सॉरी गुरु, देर हो गया वरना टांगे फाड़ के हाथ में देता सालों के। क्या? हाँ, कौन थे लोग? लगता है हिटलर के आदमी थे। इसका मतलब है डुंगरूस, हिटलर को हमारी चाल का पता चल गया। हमें कुछ करना चाहिए गुरु, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारी चाल हम पे ही उलट जाए। वैसे गंगा जमुना सरस्वती तो आपके प्यार में ऐसे गिरफ्तार तो है ही। तो ठीक है, हाँ, कल इस बदले और प्यार की कहानी का क्लाइमैक्स शुरू करते हैं। बस। माँ, तुम लोग ठीक समय पर आ गए। आज मैं तुझे एक खूबसूरत चमत्कार दिखाऊंगा। राजू, राजू, माँ, ये गंगा है। मुझे माफ कर दो माँ। जिस घमंड ने आपकी बेइज्जती किया था, अब वो टूट चुका है। उसकी जगह प्यार ने ले लिया है। मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ माँ। माँ, ये जमुना है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैंने उस दिन क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। माँ, ये सरस्वती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने उस दिन मैंने क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। ये सब क्या है राजू? तेरी बेइज्जती का बदला। मैंने तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि एक दिन तीनों बहनें तेरे चरणों में गिरकर माफी मांगेंगी। मगर राजू? नहीं मां, अभी तक मेरी कसम पूरी नहीं। मैंने तुझसे यह भी कहा था कि उनके होठों पर माफी होगी और दिल में तुझसे 100 गुना ज्यादा गम। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी कसम पूरी होगी। तू देखना मां, तू देखना। कमाल है, तीनों बहनों ने सोचा था कभी किसी से प्यार ही नहीं करेंगे, मगर तीनों बहनों ने एक ही साथ प्यार किया, एक ही साथ शादी का सोचा और एक ही वक्त होने वाली सास से भी मिलाए। इसकी वजह है हम तीनों बहनों का आपसी प्यार। सरस्वती, तेरी सास कैसी है? देवी है, देवी। उनसे मिलकर खुशी भी हुई और दिल का बोझ भी हल्का हो गया। दिल का बोझ? हाँ, वही देवी जिसकी हमने अपने घर पर बेइज्जती की। क्या? ये क्या कह रही है तू? वो तो मेरे राजू की माँ है। मैंने अपने किए की उससे माफी भी मांगी है। मेरे वाले का नाम भी राजू है और वही है उसकी माँ। इसका मतलब है राजू ने हम तीनों बहनों को अपने प्यार में फंसाया है। तुम दोनों के पास अपने प्रेमी की तस्वीरें हैं? है, मेरे पास भी है। एक काम करो, तस्वीरें लेकर आते हैं, अभी पता चल जाएगा कि चक्कर क्या है। चलो। क्यों शर्मा? रिटायर्ड हो चुके फिर भी कुर्सी पर अभी तक चिपके हुए हो। इधर उधर की बातें करने के बजाय यहाँ आने का मकसद बताओ। मैं एक बार कहूँ तो 100 बार समझ लेना। मैंने कहा था कि एक दिन तू अपने सर पर थाल रखकर अपनी लड़कियों के लिए मेरे लड़कों का रिश्ता मांगने आएगा। आ गया वो दिन। अच्छा, कब देखा ये सपना? सपना तो दूर की बात है शर्मा। मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनेगा ना
तो तेरी दिन और रात दोनों नींदें उड़ जाएगी। तेरी तीनों लड़कियां प्यार करने लगी हैं, लेकिन 3 लड़कों से नहीं, सिर्फ एक लड़के से। क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई, तेरी इज्जत की अर्थी। लेकिन फिक्र मत कर, मैं तेरा रिश्तेदार हूं, दूर का हुआ तो क्या हुआ, तेरी इज्जत वो मेरी इज्जत, तेरी बेइज्जती वो मेरी बेइज्जती। अब भी मेरा वचन जिंदा है, मैं अब भी मेरे लड़कों की शादी तेरे लड़कियों के साथ करने के लिए तैयार हूं। हो चुका? यस। नाउ यू कैन गो। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? मैं तुझे मदद करना चाहता हूं और तू मुझे अपना दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी, शर्मा। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, और हिटलर नाम रखने से कोई हिटलर नहीं बनता। जाओ बाहर जाकर भौंको। नाउ यू गेट आउट। अब भी झूठ बोल रहे हो तुम। हमने सब कुछ मालूम कर लिया है अरुण। तुम कॉलेज में क्या क्या गुल खिलाते आए हो। तुमने मधु की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसे अपनी वासना का शिकार बनाया, और जब उसकी माँ आई तो झूठ बोलकर हमसे पाप करवाया। तुम्हारा क्या अब तुम्हारी तीनों बहनों को भुगतना पड़ रहा है। उसी का अंजाम है। मधु के भाई राजू ने अपना बदला लेने के लिए हम तीनों को अपने प्यार का शिकार बनाया है। बताओ अरुण, अब हम क्या करें? हमारी जिंदगी उजाड़ने की जिम्मेदार तुम हो अरुण। बस बस, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही पापी हूँ, मुझे माफ करो। माफी हमसे नहीं, मधु की माँ से जाकर मांगो। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो मधु से शादी कर लो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा, यही है मेरे पापों का प्रायश्चित। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? राजू किससे शादी करेगा? क्या हुआ गंगा बेटी? अरे तू तो माँ बनने वाली है। सिर्फ अरुण और तुम्हारा ही नहीं, मेरे भी किए का नतीजा है। उस दिन तुम लोगों ने तो हद कर दी थी। मां जैसी औरत को जलील किया था तुम लोगों ने, और मैं कुछ नहीं कर सका, चुप रहना पड़ा मुझे। काश उस दिन मैं हिम्मत करके तुम लोगों को थप्पड़ मारा होता या तुम्हारी जुबान खींच लेता, तो शायद आज ये दिन देखने को मेरे नसीब में नहीं होता। खैर, जो हुआ उससे भुगतो और मुझे भी भुगतने दो। जाओ जाओ, उस लड़के से माफी मांगो और उससे शादी करो। जाओ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मधु को मैंने धोखा दिया, अपनी बहनों के सामने झूठ बोला, तुम्हारी बेइज्जती की। मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मुझे पता चल गया है कि औरत की इज्जत क्या होती है और बहनों का दुख क्या होता है। ठीक है बेटा, माफी मांगकर तुमने जो पाप किए थे